नमस्कार फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम के अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में अत्यंत संक्रामक और घातक मार्बर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ऑप्शंस थे ए नाइजर, बी माली, सी गिनी और डी घाना। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी गिनी। अगस्त 2021 में पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में अत्यंत संक्रामक और घातक मार्बर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है। गिनी में इस दुर्लभ एवं संक्रामक मार्बर्ग वायरस रोग से पीड़ित एक रोगी की मृत्यु हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार यह पश्चिम अफ्रीका में इबोला जैसे वायरस का पहला मामला है। उल्लेखनीय है कि गिनी द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में देश से इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही इस नए वायरस का मामला सामने आया है। मार्बर्ग वायरस, जिसके कारण रक्तस्रावी बुखार होता है, के रोगी के नमूने गिनी के गुएकैडो कस्बे से लिए गए। गुएकैडो वही क्षेत्र है जहां 2021 में इबोला फैला था और यही 2014 से 16 के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में इबोला की प्रारंभिक पहचान हुई थी। ज्ञातव्य हो कि गुएकैडो दक्षिणी गिनी में सिएरा लियोन तथा लाइबेरिया की सीमा के निकट स्थित एक कस्बा है। मार्बर्ग फल खाने वाले चमगादड़ों यानी फ्रूट बैट्स के द्वारा फैलता है। कार्य इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी गिनी। आइए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तमिलनाडु सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं ए MS सुब्बुलक्ष्मी, बी VN रेड्डी, सी सुब्रमण्यम भारती और डी एन रंगास्वामी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को मनाई जाती है। वर्ष 2021 में कवि की 100वीं पुण्यतिथि है। उनके कार्यों ने देशभक्ति को प्रज्वलित किया और तमिल साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी। वह एक तमिल लेखक, कवि और समाज सुधारक, उन्हें महाकवि भारती के नाम से जाना जाता है। वो आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत थे और उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकार के रूप में माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्चुअली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन और डी रूस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ने शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस के रूप में चुना है। इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया, अर्थात ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स भागीदारों से प्राप्त सहयोग की सराहना की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी नॉर्वे और डी ब्रिटेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जॉर्गेनसन से मुलाकात की। मुलाकात में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरित ऊर्जा परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। दोनों मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। अगला प्रश्न है, सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5 सितंबर, बी 6 सितंबर, सी 8 सितंबर और डी 9 सितंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9 सितंबर।
स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय और डी वित्त मंत्रालय। और इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी पीयूष गोयल, सी एस जयशंकर और डी आर.के. सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता में होने वाला है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्क्रब टाइफस क्या है? ऑप्शंस हैं ए तूफान, बी वायरल बुखार, सी एक प्रकार की तितली और डी रेशमी कीड़ा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायरल बुखार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से एक रहस्यमय बुखार सामने आया था। इसने एक सप्ताह में लगभग 40 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। इस वायरल बुखार की पहचान स्क्रब टाइफस के रूप में हुई है। स्क्रब टाइफस एक पुनः उभरता हुआ रिकेट्सियल संक्रमण है। यह वेक्टर जनित रोग पहले भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रिपोर्ट किया गया है। इस रोग के कारण बुखार और चकत्ते होते हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली और वृक्क प्रणाली को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वायरल बुखार। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी ओडिशा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की। डुगोंग या सिकाऊ एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। यह निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। डुगोंग मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में पाक खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर और पश्चिमी श्रीलंका के बीच एक उथला खाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी भूटान और डी नेपाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। यह समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने, नवाचार करने के समयबद्ध लक्ष्यों को प्रदान करता है। इस समझौते के तहत 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को पुनः प्रयोज्य या पुनर्चक्रण योग्य बनाया जाएगा। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रभावी ढंग से रिसाइकल किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, रामसर सूची में भारत से हाल ही में कितनी आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। रामसर सूची में भारत से 4 और आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। शामिल की गई 4 साइटें हैं
पहला गुजरात से थोल, दूसरा गुजरात से बादवाना, तीसरा हरियाणा से सुल्तानपुर और चौथा हरियाणा से भिंडावा। नवीनतम वृद्धि के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। रामसर सूची को आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने और बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जो वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने और अपने पारिस्थितिक तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों को बनाए रखने के लिए मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। और चलते चलते एक सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 29 जुलाई। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये प्रोग्राम आपके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित होगा। शुक्रिया, जय हिंद।